Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. एक ये जहां एक वो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का. चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां. तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के. फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां. इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद.
जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया, अब हम वो जमाना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजाओं में। ए अनवर, जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन। अरे ज्यादा सहूलतें न दो, 3 घंटे बयान करूंगा। कितनी बात करनी है? एक मौलाना एक जगह बयान करने गए, 3 घंटे बयान किया, पूरा मजमा चला गया, 2 ही बैठे। तो मौलाना ने कहा सारों का ईमान कच्चा है, पक्के ईमान वाले यही 2 है। तो कहने लगे कच्चे पक्के की बात नहीं है, मैं माइक वाला हूं, ये मंडप वाला है। अल्लाह मेरा आपका ईमान मजबूत बनाए। मिशकात शरीफ में एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, 4 तरह के बंदे अल्लाह ने पैदा फरमाए। एक वो बंदा है काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, कुफ्र में मर गया। दूसरा वो बंदा है काफिर के घर पैदा हुआ, कुफ्र की हालत में जिंदगी गुजरी, उसका कोई अमल रब को पसंद था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर दे दिया। तीसरा वो मुसलमान बंदा है, मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी, उसका कोई अमल रब को पसंद नहीं था, अल्लाह ने मौत से पहले पहले ईमान का नूर छीन लिया। और चौथा वो बंदा है मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी हालत ईमान में गुजरी और ईमान ही पर उसकी मौत वाक़ई हुई। हम मुसलमान के घर पैदा हुए, हालत ईमान में दीन की निस्बत पर यहाँ जमा हुए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला ईमान वाली कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। दुनिया से कोई कुछ नहीं ले जाता। दुनिया का सबसे बड़ा कामयाब इंसान वो है जिसको मौत के वक्त कलमा नसीब हो। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो। आज मालदारी का मेयार प्रॉपर्टी को बनाया, जायदाद को बनाया, हमारा एक जहन बना हुआ है। हम समझते मालदार वो है जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो। कुरान की नजर में दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो, और दुनिया का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसका सीना ईमान से खाली हो। आज मुझे और आपको इस ईमान की कदर नहीं। मरना तो हर एक को है, हर एक को दुनिया से जाना है। इन कुर्सियों पे दूसरे लोग पहले बैठा करते थे, आज कब्रिस्तानों में सो रहे हैं। इस फानी जहान के अंदर बड़े बड़े लोग आए, बदकार भी आए, बावकार भी आए, अंबिया भी आए, औलिया भी आए, सुलहा भी आए, उलमा भी आए, बुलगा भी आए, हसीन भी आए, महजबीन भी आए, नाज़नीन भी आए, दिलनशीन भी आए। अपना अपना वक्त गुजार के अल्लाह के पास चले गए। कोसाड़ वालों यकीन करो, तकब्बुर में फिरौन भी क्यों न हो, मौत उसको भी आएंगी। दौलत में कारून भी क्यों न हो, मौत उसको भी आएंगी। शानजोरी में रुस्तम भी क्यों न हो, हिकमत में जालिनोश भी क्यों न हो, सदाकत में अबू बकर सिद्दीक क्यों न हो, अदालत में फारूक आजम क्यों न हो, सखावत में उस्मान इब्न अफ्फान क्यों न हो, शुजाअत में शेरे खुदा अली मुर्तजा क्यों न हो, जलाल में पैगंबर मूसा क्यों न हो, रोने धोने में पैगंबर याकूब क्यों न हो, खुश इल्हानी में पैगंबर दाऊद क्यों न हो, रजा जोई में पैगंबर इब्राहिम क्यों न हो, खिताबत में अताउल्ला शाह बुखारी क्यों न हो, विलायत में अहमद अली लाहौरी क्यों न हो, सियासत में उबैदुल्ला सिंधी क्यों न हो, इफ्फत में मरियम क्यों न हो, इस्तिकामत में हाजरा क्यों न हो, इम्तिहान में आसिया क्यों न हो, आजमाइश में सुमैया क्यों न हो, तहारत में फातिमा ज़हरा क्यों
न गो, इल्म में आयशा सिद्दीका क्यों न गो, एक न एक दिन सबको दुनिया छोड़ के चले जाना है। अल्लाह का कुरान कहता है ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। घरों में चले जाओ, सहराओं में चले जाओ, जंगलों में छुप जाओ, जब तेरी मौत का वक्त आएगा कोई तुझे नहीं बचा सकता। मौत हर एक को आनी है। कफन मिलने में शुबा है, पता नहीं कफन मिलेगा भी कि नहीं। अल्लामा गजाली ने लिखा है बाजार में नया कपड़ा खरीदने जाओ, इससे पहले सोचो कहीं मेरा कफन तो बाजार में नहीं आ गया। इन कांधों पे कितने जनाजे रखे, इन कानों ने कितने ऐलान सुने, इन हाथों ने कितनों को कफन पहनाया, इन हाथों ने कितनी मुर्दा लाशें नहलाई। मिट्टी से बनाया, मिट्टी हो जाना है, मिट्टी से वापस अल्लाह दोबारा खड़ा करेगा और हमसे दाने का हिसाब मांगेगा। 5 वक्त की नमाज नो कौन सा ईमान है? 24 घंटे में 5 मिनट सूरह यासीन के लिए नो कौन सी मुसलमानी है? जन्नत में जाना है, इरादा नहीं लग रहा आप लोगों को? हाथ उठाओ किसको जन्नत में जाना। माशाअल्लाह, जन्नत वाले अमाल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत जन्नत बनाई, इतनी खूबसूरत जन्नत। पारा नंबर 26 सूरह मोहम्मद, अल्लाह का कुरान कहता है मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरों का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। कितनी नहरें? ऊंची बोलो। एक पानी की नहर, अभी फिल्टर पानी पीना हो ना 2 लाख का मशीन जापान से मंगवाते, कहीं हड्डियों का कैल्शियम खत्म न हो जाए। अल्लाह वैसे पानी की नहर जन्नतियों को अता फरमाएगा। दूसरी नहर शराब की नहर। दुनिया में शराब हराम है, जो दुनिया में शराब पीता है अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दुनिया की शराब क्या है पता नहीं होता, नशे की हालत में सामने बीवी खड़ी है, भाभी खड़ी है, खुद वजूद में बैलेंस नहीं रहता, इसकी कश्ती डामाडोल रहती है। कितने नौजवान नशा करते। मेरे भाई अभी तो दुनिया में नशा करेगा, अल्लाह जन्नत के शराब से तुझे महरूम कर देगा। और जन्नत की शराब ऐसी है जिसमें सर दर्द भी नहीं, नशा भी नहीं, और हर घोंट में अल्लाह अलग अलग लज्जत देगा। तीसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा दूध की नहर, और चौथी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शहद की नहर। तफसीर जलालैन में है वयुफज्जिरूनहा तफजीरा। यहां से तुम्हें भरूच जाना हो शहद लेकर, शीशी में भर के ले जाते। दूध ले जाना है यहां से दूसरे शहर में, बर्तन में भर के ले जाते। कुर्बान जाऊं, अल्लाह ने जन्नत इतनी हसीन बनाई। जन्नती एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, चाहे 1000-2000 किलोमीटर ही क्यों ना हो, जहां जहां जन्नती चलेगा साथ साथ 4 नहरें भी चलेंगी। कोरोना नहीं, डायबिटीज नहीं, शुगर नहीं, निमोनिया नहीं, मलेरिया नहीं, टाइफाइड नहीं, नजला नहीं, जुकाम नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा मिशकात में खाना कहाँ जाएगा? मेरे नबी ने फरमाया एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम। हमारी डकार में पता चलता है कौन सी सब्जी खा के आया है, बदबू फूटती है। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती डकार लेगा, उसकी डकार में से मुश्क अंबर की खुशबू आएगी। हमारा हकीकी सरमाया ये दुनिया नहीं है, हमारा गोल्ड जो है, हमारी मंजिल जो असल है वो जन्नत है। फिर क्यों ब्याज खाए? मरना तो किसी को पसंद नहीं है, मौत किसको पसंद होती है? अरे कितनों तो जनाजे को कंधा भी नहीं देते, डरते कहीं ये भी साथ न ले जाए। एक भाई साहब करीब वाली मस्जिद छोड़ के दूर जा रहे नमाज पढ़ने,
तो किसी ने कहा यार तू यहाँ करीब वाली मस्जिद छोड़ के इतना दूर जा रहा है। कहा यार मेरी बड़ी मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा तुम्हारे मौलाना वलीउल्लाह ने मेहराब पे जनाजा लटका के रखा है, मैं देखता हूँ मेरी जान निकल जाती है। जनाजा देख के डर लगता है, ब्याज खाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, शराब पीते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, मेडिकल की बोतलों में नशा करते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, कॉलेज के गेट पर खड़ा होकर लोगों की बेटियों को वहशी गंदी नजरों से देखते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, माँ बाप का गरेबान चाक करते हुए डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, तनख्वाहों के नाम पर उलमा को परेशान करते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, मिंबरों मेहराब जन्नत जहन्नम का मजाक उड़ाते डर नहीं लगता। जनाजा देख के डर लगता है, अब विरासत में से अपनी बहनों का हिस्सा हड़प करते हुए डर नहीं लगता। कुरान करीम की झूठी कस्में खाते हुए डर नहीं लगता। ये सारे गुनाह मुसलमान करते हैं। हजारों माँ बाप घरों में सिसक सिसक कर जिंदगियां गुजारते हैं। 4 बेटे हैं, एक माँ नहीं संभली जाती। 4 बेटे हैं, एक बाप नहीं संभला जाता। जन्नत की तैयारी सहाबा ने की और इनका ईमान भी ऐसा था। हमारा ईमान कैसा है? फुसफुसा। सुबह को मुसलमान है, पता नहीं शाम तक ईमान बचता भी है कि नहीं। किताबुल फितन मिशका शरीफ में मौजूद है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, माशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। कुरान पढ़ते पढ़ते मर जाओ, नमाज पढ़ते पढ़ते मर जाओ। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ, हंसता खेलता टेलीविजन, करोड़ों रुपए के बंगले जलेंगे। अरे घरों में मस्तूरात कुरान नहीं पढ़ती। यहाँ मस्तूरात भी आई हुई है। पहले जमाने की मस्तूरात कैसी हुआ करती? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक बस्ती से मैं हज पढ़ के आ रहा था और मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। बीच में रेगिस्तान का इलाका आया। मैंने एक बुढ़िया को देखा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने जाके पूछा अस्सलाम वालेकुम, मैंने सलाम किया तो बुढ़िया ने कुरान से जवाब दिया, सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। फिर मैंने पूछा माई इस लकोदक सहरा में तू तने तनहा क्या कर रही है? तो कहने लगी मन युज़लिलिल्लाहु फला हादिया लह, अल्लाह जिसे धक्का दे दे उसे संभालने वाला कोई नहीं। मैं समझ गया ये रास्ते से भटकी हुई है। मैंने पूछा कितने दिन हो गए तो अपने काफले से बिछड़ी हुई है? उसने कुरान से कहा सलासा लयालिन सविया, 3 रातें हो गई मैं अपने काफले से जुदा हो गई हूँ। मैंने कहा माई तेरे पास पानी तो है नहीं, तू नमाज कैसे पढ़ती है? उसने झट से कुरान पढ़ा, फ़इल्लम तजिदु माअन फतयम्ममु साइदन तय्यिबा, कि पानी न हो कुरान कहता है पाक मिट्टी से तुम तयम्मुम करो। फिर मैंने पूछा माई तेरे पास खाना है नहीं, 3 दिन हो गए तू भूखी महसूस, मैं तुझे भूखी महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरे पास रोटी है तुझे खाने के लिए कुछ दूं? तो वो कहने लगी सुम्मा तिम्मु सियाम इलल लैल, मैं तो रोजे से हूँ। कहा सफर में भी रोजा? कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह, नफली रोजा है। कहा सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की इजाजत है, तो नफल रोजा रखे हुए। कहा व अन तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम्हें रोजे की जजा मालूम हो जाए तुम सफर में रोजा रखना शुरू कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते मैं जो बोलता हूँ वो पलटकर कुरान से जवाब देती है। मैंने पूछा माई तू मेरी जबान में बात क्यों नहीं करती, कुरान से क्यों जवाब देती है? वो कहने लगी मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा। मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। हमारा हाल देखो, ये जबान है ना, जबान सबसे ज्यादा गुनाह यहाँ से होता है। अच्छा बोल सकते हो तो बोलो, वरना खामोशी बहुत बड़ी दौलत है। रिश्ता तुड़वाने में मुसलमान पहला नंबर। जिसकी सग बगल में रहते हैं ना पड़ोसी, 40 साल हो गए, वो अपनी बेटी का रिश्ता कराए ना तो कहता है देख मेरे पड़ोसी को पता ना चले। कहा क्यों? कहा पता चलेगा पिन लगवा के रिश्ता तुड़वा देगा।
ये घरों की मस्तूरात बैठ जाए ना असर के बाद होटलों पे, पूरे मोहल्ले की औरतों की इज्जत की वाट लग जाती है। फुलानी ऐसी है, फुलानी ऐसी है। मेरी माँ मेरी बहन इतना टाइम कुरान पढ़ ले, हमारी जुबान कहाँ ठीक चलती है। किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं। पिछले जमाने में एक बादशाह था, उसने अपनी रियाया में ऐलान किया था जो अच्छी बात कहेगा उसको 400 सोने के सिक्के मिलेंगे। क्या मिलेगा? अरे ऐसा बोलो जैसे मैं आपसे मांग रहा हूं। 400 सिक्के। तो हर एक का कलाम सुना, किसी की बात पसंद नहीं आई। अगले रोज बादशाह अपने वजीर के साथ रियाया की देखभाल के लिए निकला हुआ था। उसने एक बुढ़िया को देखा जो जैतून का पौधा लगा रही थी। तो बादशाह पास जाके कहने लगा, माई ये जैतून फल देगा 20 साल के बाद, और मेरी नजर में तेरी उम्र है 70-80 साल, तू ज्यादा से ज्यादा जिएगी 5 साल, इतनी मशक्कत क्यों कर रही जबकि तुझे इसका फल नहीं खाना है। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, आली जनाब आज मैं और आप जो जैतून का फल खा रहे हमारे बाप दादाओं ने बोया था, आज हम लगा रहे, कल हमारी नस्लें खाएंगी। तो जवाब बड़ा पसंद आया, कहा 400 सिक्के दे दो। 400 सिक्के दे दिए तो वो मुस्कुराई, कहा क्यों हंस रही है? कहा मैंने फल 20 साल के बाद लेना था, मुझे तो आज ही मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के और दे दिए। वो फिर मुस्कुराई, कहा अब क्यों मुस्कुरा रही है? कहा मैंने एक ही दफा फल लेना था, मुझे 2-2 मरतबा फल मिल गया। कहा 400 सिक्के और दे दो। 400 सिक्के दिए, बादशाह तेजी के साथ जाने लगा। तो वजीर कहने लगा, अली जनाब इतने तेज कहाँ जा रहे? कहा 2 घंटे यहाँ ज्यादा रुक गया ना, ये सारा खजाना लुट लेगी। अल्लामा रूमी ने नतीजा निकाला, जबान की मिठास दुश्मन को भी दोस्त बना देती है, जबान की कड़वाहट औलाद को माँ बाप से भी दूर कर देती है। ये तलाक वाली नहुसत कहां से होती है? नमक ज्यादा मिर्च कम, धड़ाधड़ तलाक तलाक तलाक। हजारों लड़कियां बाप के घर बैठी हुई है, फिर फोन करके कहते हैं मौलाना साहब गुस्से में तलाक दे दी। कदम्बन के बीच पर गुलाब का फूल देकर मोहब्बत में तो कोई नहीं देता, जो देता है गुस्से में ही देता है। हदीस में सलासुन हज़लुहुन जिद्दुहुन जिद्दुन व हज़लुहुन जिद्दुन, 3 चीजें ऐसी है जिनकी हकीकत भी हकीकत है और जिसका मजाक भी हकीकत है। यानी 3 चीजों में कभी मजाक नहीं चलता। मेरे नबी ने फरमाया, एक निकाह, एक तलाक। मजाक मजाक में निकाह हो जाता है, मजाक मजाक में तलाक हो जाती है, मजाक मजाक में गुलाम भी आजाद हो जाते हैं, मजाक मजाक में कसम भी हो जाती है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, माई तू मेरी जबान में बात क्यों नहीं करती, कुरान से क्यों जवाब देती है? वो माई कहने लगी, मा यल्फिदु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, मैं जो बोलूंगी फरिश्ता लिख लेगा, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता मेरे नामे अमाल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने पूछा, तू कहां से आई है, कहां जाना चाहती है? वो माई कहने लगी, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। समझ गए, ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। फिर पूछा, माई मेरे पास सवारी है, मैं अपनी ऊँटनी पर तुझे सवार कर लूं? कहा, वमा तफ़अलु मिन खैरि यअलमुहुल्लाह, तुम जो कोई भलाई करोगे अल्लाह जानता, अल्लाह इसकी जज़ा देगा। मैंने अपनी ऊँटनी को बिठाया, उस माई को उसके ऊपर बिठाया। मेरी तमन्ना थी अब बिछड़े हुए काफिले से जल्दी से मिल जाए। मैंने अशआर पढ़ने शुरू किए। उस जमाने में अशआर पढ़ते थे, ऊँटनियां तेज भागती थी। वो ऊँटनी पर बैठी बैठी कहने लगी, फ़क़रअू मा तयस्सर मिनल कुरान, अशआर न पढ़ो, कुरान जानते हो तो कुरान पढ़ो। मैंने कुरान पढ़ा, फिर आगे गए, एक पानी वाला इलाका, वहां कुछ लोग बैठे हुए थे। जब बुढ़िया की नजर पड़ी, ठंडा सांस लिया और उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते, मैं समझ गया इसी काफिले से जुदा हुई है। मैंने कहा, इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? कहा, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयाति दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में उसके बेटे हैं। कहा, तेरे बेटों के नाम क्या है? कहने लगी, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, या यहया खुदिल
किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इस काफिले में इसके 3 बेटे हैं, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया, एक का नाम इब्राहिम। मैंने आवाज लगाई, मजमू को चीरते हुए 3 खूबसूरत जवान मेरे पास आए। मैं कुछ बोलूं इससे पहले बुढ़िया कहने लगी, फबअसु अहदकुम बिवरिक़िकुम हादिही इलल मदीना, पैसा उठाओ, बाजार जाओ, नाश्ता ले आओ। मेरे सामने ला के रखा, कहा कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया, अब तक जितने एहसान की इसकी जज़ाए खाओ। मैंने कहा मैं नहीं खाता। कहा क्यों? कहा पहले तुम्हारी माँ का किस्सा सुनाओ। 4 घंटे इसके साथ सफर किया, कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करती। तो एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं की। यहां सारा वक्त लगाई बुझाई में चला जाता है। हमारे मर्द हजरात क्या करते, हमारे नौजवान क्या करते, 2-2 बजे तक बैठे रहते होटलों पे। इनको 1:30 बजे रजवाड़ी चाय याद आती है। पूरा दिन का सिस्टम गलत। सो जाएंगे 2 बजे, नाश्ता करेंगे 12 बजे, दोपहर का खाना खाएंगे 4 बजे, और रात का खाना खाएंगे 12 बजे। कोई सिस्टम नहीं। रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई, सारे घूम रहे इधर उधर। ये कोई जवानी है? इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहूंगा, मेरे नबी ने फरमाया 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। पहले कहा शबाबक क़ब्ल हरमिक, बुढ़ापा है उससे पहले जवानी की कदर करो। अभी मेरे भाई तेरे बाजुओं में, तेरे आज़ा में ताकत है, अभी सजदा कर ले, फिर वो वक्त आएगा तेरे आज़ा बुराई करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अक्सर नौजवानों की जिंदगी बर्बाद हो गई। जुमा में नहीं देखते 2 रकात के बाद गेट पर कितनी भीड़ होती है, इन्हें खुजली होती है सुन्नत पढ़ने में। मैं जुमा बयान करने जाता हूं, कई मसाजिद का मैंने हाल देखा है, सलाम फेर के पीछे देख लो ना 75% लोग मस्जिद में नहीं होते, दुआ में नहीं बैठते। जुमा को ईद का दिन बताया, दुआ में नहीं बैठते, यूं भागते जैसे 400 दिन से बांध के रखा हो। और आते कब है? जब इमाम साहब खुतबे के लिए मिंबर पर चढ़ते, और वो भी आके खुतबे में सोते। कहां समझ आता है? नमाजें कितनी थी पहले, कितनी थी? ये तो मेराजी तोहफा है। कितनी दी थी अल्लाह ने? 50। शुक्र करो मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पे मिल गए, 50 की 5 हुई। ये सीधे आ जाते तो होता क्या? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि क्या मिला? कहा 50 नमाजों की गिफ्ट मिली। कहा मेरी उम्मत ने मन्नो सलवा खा के 2 नहीं पढ़ी, 50 कहां से पढ़ेंगे? जाओ कम कराओ। हमारे नबी गए फिर आए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वहीं खड़े। मिशकात में है, हमारे नबी से कहा जाओ जाके कम कराओ, गए फिर आए। मूसा अलैहिस्सलाम अगर इतना कह के निकल जाते तो 5 ही कम हुई थी, 45 भी कौन पढ़ता, लेकिन वो वहीं खड़े हैं। इस उम्मत पर मूसा अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा एहसान है। बकरा ईद का मौसम आए ना तो एक बकरा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का दो, कि छठे आसमान पे मिल गए। पूछा कितनी? कहा 45। कहा नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए। कहा कितनी? कहा 40। नहीं पढ़ेंगे और कम कराओ। फिर गए फिर आए। 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। कितने लगाए? ऊंची बोलो। हर चक्कर में कितनी कम हुई? 5। आप सोचते होंगे और एक चक्कर लग जाता। न इमाम, न मुअज्जिन, न लेना न देना, धमाधम मस्त कलंदर। उलमा मौजूद है, मिशकात शरीफ हवाला देता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 चक्कर लग गए। फिर पूछा कितनी रह गई? कहा 5। कहा जाओ आपकी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेंगे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अब जाते शर्म आती है। मैं कोई बात कहूं ना, मैं अपनी बात से फिर सकता हूं। आप कोई बात कहो, अपनी बात से मुकर सकते हो। जैसे मुसलमान की तो दोगली जुबान वाले कितने मिलेंगे आपको। रात को क्या कहा, सुबह को फिर जाते अपनी बात से। लेकिन अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है। ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का कलाम कभी बदलता नहीं। अब अल्लाह ने पहले कहा 50, ना फिर 45, फिर बदला कहा 40, फिर 35, फिर 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया, मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। मेरे हबीब तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा।
एक नमाज नहीं छोड़नी। बोलो हाथ उठा के बताओ, इंशाल्लाह बोलो एक नमाज नहीं छोड़ेंगे, है ना, इंशाल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेंगे। और कुरान की तिलावत करो। ये दो काम दामन से बांध के यहाँ से उठना है कि एक नियत करो नमाज पाबंदी के साथ पढ़नी है, और दूसरी नियत ये करो कि हमें पाबंदी के साथ 24 घंटे में थोड़ा कुरान पढ़ना है, पढ़ेंगे बोलो इंशाल्लाह। और दूसरे नंबर पर अपना अखलाक ठीक करे। हमारे अखलाक बड़े बिगड़े हुए, हसद कितना है, दिलों में जलन कितनी है। कोई बिजनेस में आगे बढ़ रहा है तो इसको तरक्की पर जलन हो रही है। आदमी अपनी तरक्की से इतना खुश नहीं है जितना दुखी दूसरे की तरक्की से। मैं तरक्की करूं या ना करूं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो एक परी थी ना, 3 हफ्सियों कालों के पास आई थी और वो आके पूछने लगी चलो मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगी। तो पहला हफ्सी कहने लगा मुझे गोरा बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। आप भी सोच रहे होंगे ऐसी कोई परी यहाँ आ जाए हम भी हैंडसम हो जाए। हैंडसम होने के पीछे कितना पैसा खर्च करते हैं ना। हमारी औरतों की तो बात ही ना करो, शादियों में तैयार होने में कितना पैसा देते। अरे अज़वाज मुतहरात की शादियां देखो, हमारे घरों की शादियां देखो, पूरा जिस्म ब्यूटी पार्लर का मरकज बना हुआ है। पसीना नहीं टपकता, इसका मेकअप टपकता है। ये कोई शादी है तेरी? ये फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगे जिनके अंदर कूट कूट के मेरे रब ने हया रखी थी। अपने शौहर से कहा था अली से इंतकाल दीन में हो जाए ना जनाजा फिर भी रात को उठाना। कहा क्यों? कहा सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर अजनबी की नजर पड़े। हमारे घर की लड़कियां स्टेज पे नाचती है, अपनी वीडियो इंस्टाग्राम 12-12, 10-10 साल की लड़कियां, नाबालिग लड़कियां इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बना के बैठी हुई है। 10 लाख लड़कियां भाग गई गैरों के पास, रोजाना भागती है। दूसरा कहने लगा मुझे भी ऐसा हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया। तीसरे से पूछा तू मांग, तुझे क्या चाहिए? तो वो हंसने लग गया। अरे मांग क्या चाहिए? कहीं इन दोनों को वापस काला बना दे। बस ये बीमारी है हमारे समाज में। ये चाहता तो ये भी गोरा हो सकता था, इसे खुजली हुई, ये दो गोरे क्यों हुए? नहीं, ये को वापस काला बना। आदमी अपने दुख से इतना दुखी नहीं जितना दुखी दूसरे के सुख से। मैं और आप माँ के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया था। लाख कोशिश करो ना अपना बदल सकते ना किसी का बिगाड़ सकते, बोलो बेशक। ये अखलाकी कमजोरी है। मेरे नबी ने ऐसे सहाबा तैयार किए, इनकी जिंदगी आई पढ़ लो, जिनको मेरे नबी से कैसा इश्क था। मेरे नबी ने आखिरी मौके पर कहा अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना और अपने नौकरों चाकरों के साथ मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। इन बातों को सहाबा ने अपने दामन से बांध के रखा था। अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला कौन कर सकता है? फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला कौन कर सकता है? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का मुकाबला कौन कर सकता है? भूखे प्यासे खजूर की गुठली चूस के रोजा रखते, उसी गुठली को चूस के रोजा इफ्तार करते। लेकिन किसी ने कुरान को पीठ नहीं दिखाई, किसी ने मेरे नबी से गद्दारी नहीं की। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम, इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद मेरा अल्लाह गवाही देता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी का गिला न किया, मेरे नबी के सामने कभी जुबान न चलाई। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, सदक़ल्लाहु व रसूलु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। तंगी इतनी है, फाका इतना
है, चिलचिलाती धूप है, पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूती नहीं, अरबस्तान की चिलचिलाती धूप। सहाबाए किराम जमीन पर बैठकर खुद अपने पाँव के नीचे तलवों में हाथ फेर रहे। आखिरी वक्त है, लहू निकल रहा है, रूह निकल रही है। सहाबा की जुबान पे एक ही रट है, सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, हमारा नबी सच्चा, हमारा खुदा सच्चा। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। किसी एक साहबी ने ईमान से गद्दारी की हो, मेरे नबी को पीठ दिखाई हो, मेरे नबी के सामने चेहरा बिगाड़ा हो। ये कांधे है ना, कांधे बोझल है। 1,29,000 साहबा का हम पर कर्जा है। 11 टुकड़े किए गए अमीर हमजा के उहुद की पहाड़ी पर। एक खून के कतरे का हिसाब मांग लिया। पूरे विजदान के साथ कहता हूं, दामन में एक सही सजदा नेकी नहीं है जो इनके सामने पेश कर सके। एक बुर्का पोश लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, अच्छे अच्छों का ईमान फिसल जाता है। हाथों पे जुल्म, जुबान पे गाली, जहनों में बदमाशी, नियतों में फसाद, पेट में लुक़मे हराम के जा रहे, पांव गलत सिम चल रहे, पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। वफा तो अबू बकर ने निभाई थी। कहते सारे हम मोहम्मदी है। अरे जिस्म देख लो, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो, दाढ़ी पहले मुंडवाते। इन्हें डर लगता है कहीं घर वाली रोटी देते, कहीं ये ना कह दे कि दाढ़ी होगी तो कहा बाबा जी रोटी चबा लो। लड़की नहीं मिलती, क्या कहते हैं मुझे साहब, छोकरी नहीं मिलती, दाढ़ी वालों को लड़की नहीं मिलती। अरे अफसोस है ऐसी लड़कियों पे जो सिर्फ मेरे नबी की सुन्नत पर पैगाम निकाह को ठुकरा देती है। दस आदमियों के बीच में 9 गैर है, एक मुसलमान है, तो 11वां देख कर कह दे कि ये 9 नहीं, लेकिन ये बीच में बैठा है, वो मुस्तफा का गुलाम बैठा हुआ है। सहाबा का इश्क कैसा था। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी जिंदगी मेरे नबी का साथ निभाया। गार के भी साथी, मजार के भी साथी, बदर के भी साथी, कबर के भी साथी। बोलो आमीन। अल्लाह मुझे और आपको रोजे की जियारत नसीब फरमाए। एक दफा जिब्राइल अमीन से पूछा गया, तेरी कोई तमन्ना है? बीवी की तमन्ना तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। औलाद की तमन्ना तेरी नहीं हो सकती, कोठी बंगला बिल्डिंग की तमन्ना तेरी नहीं हो सकती, तू बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार है, तू खाने पीने से पाक है, तू कोठा बंगला बिल्डिंग से पाक है। बता तेरी भी इन चीजों से हटकर कोई तमन्ना है भी के नहीं? जिब्राइल अमीन फरमाने लगे, मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, काश मैं जिब्रील ना होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कांधों पे उठा उठा के चलता। जिन जिन के मेरे ऊपर एहसान थे, सबके एहसान का बदला दे चुका हूँ, सिवाय सिद्दीक के अकबरी। इनके एहसान का बदला कल कयामत के दिन मेरे नबी ने फरमाया खुदा खुद देगा। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल है, जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। कल हम जन्नत में जाएंगे, बोले इंशाअल्लाह। और इस उम्मत, सबसे पहले ये उम्मत जन्नत में जाएंगे, एंट्री मिलेंगी नहीं किसी नबी की उम्मत को। अल्लाह कहेगा सबसे पहले मेरे मिठे नबी की मिठी उम्मत को ले आओ, और इस उम्मत में सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खोला जाएगा सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के। मेरे नबी का आखिरी वक्त है, वफा देखो और इश्क देखो। मेरे नबी का आखिरी वक्त है, खड़े हुए फिर गिर गए, बुखार इतना था,
तबीयत में सुकून नहीं था, तबीयत में ताकत नहीं थी। 2-3 दफा उठे फिर गिर गए। कहा मा यफ़अलून अन्नास, लोग क्या कर रहे? अम्मी आयशा ने फरमाया हुम यंतज़िरून, आपका इंतजार कर रहे। कहा मुरू अबा बकरिन फल्युसल्ली बिन्नास, कहा जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। अम्मी आयशा ने फरमाया मेरा अब्बा रकीकुल कल्ब है, कमजोर दिल वाला आदमी है, कई दिनों से मेहराब खाली हो, मिंबर खाली हो गया, मेहराब खाली देखेगा, मेरा अब्बा बर्दाश्त ना कर सकेगा, आप ये हुक्मनामा किसी और के लिए जारी फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया मेरा अल्लाह पसंद ही नहीं करता जहां अबू बकर मौजूद हो कोई दूसरा मुसल्ले पे खड़ा नमाज पढ़ाए। अब इश्क देखो, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। सहाबाए किराम अपनी अपनी पसंद बयान फरमा रहे। सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए, फरमाने लगे ओ मेरे आका 3 चीजें मुझे बड़ी पसंद है। पहली चीज मुझे ये पसंद है मेरी नजर हो मेरे आका का रूखे अनवर हो। बोलो जोर से आमीन। अल्लाह ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए। मेरी नजर हो, पहली पसंद अबू बकर सिद्दीक की, मेरी नजर हो मेरे आका का रूख अनवर हो। मेरी आंख आपके दीदार से कभी थके नहीं, मेरी आंख आपके दीदार से कभी ओझल न हो। आपका चेहरे अनवर मेरी निगाहों से सामने से कभी दूर न हो। हर आन हर लम्हा हर घड़ी हर लहजा हर आन में आपका दीदार करता ही रहूं करता ही रहूं। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह पाक जल्ले शानू को जिब्राइल, अल्लाह पाक जल्ले शानू को सिद्दीक़ अकबर की पसंद पे इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया ओ अबू बकर दुनिया में कोई 2-3 दफा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 500-100 मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 100-200 मर्तबा मेरे नबी का दीदार करेगा। ओ अबू बकर आजा, मैं तुझे दुनियाई में नवाजूंगा, मैं तो मेरे नबी के बगल में सुला कर तुझे ये मौका दूंगा। जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। रोज़े रसूल में दाईं तरफ सोए हुए सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह उस जाली की जियारत नसीब फरमाए। बोलो जोर से आमीन। ये इनकी तमन्ना थी, सोना नहीं, चांदी नहीं, जेवरात नहीं, सल्तनत नहीं, बादशाहत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आपकी गुलामी पसंद है। और इस गुलामी को इतना निभाया, फिर भी अपने आप को इतना कमजोर महसूस करते। बाग में खड़े हैं, एक दरख्त का पत्ता हाथ में पकड़ के कहने लगे काश मैं दरख्त का पत्ता होता, कोई जानवर चबा के चला जाता, कयामत के दिन के हिसाब से बच जाता। शाख पे बैठी चिड़िया को देखा, ठंडा सांस लिया, काश में चिड़िया होती, काश में चिड़िया होता, एक शाख से दूसरी शाख मजे से उड़कर जिंदगी गुजार के चला जाता, कयामत के दिन के हिसाब से बच जाता। इतना कुछ करने के बाद हिसाब से इतना डर है। ये शौक से जिना करता है, शौक से ब्याज खाता है, कयामत का और कब्र का कोई खौफ नहीं। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते ब्याज का है फिर भी खाते, जानते सूद का है फिर भी लेते। कितना ब्याज खाते, खा खा के मर गए, किस्तें अभी भी बाकी है इनके बेटों के कंधों पे है। बाप का कर्जा उतारना है, मौलाना साहब दुआ करना। कितना कर्जा है? कहा 13 लाख। वो बाप ने उठाया था लोन पे, चुकाए बगैर बाप चला गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे उसूल मुझे देना है। ना बीवी चैन से सोती है ना ये चैन से सोते, यही बच्चों को खिलाते ब्याज का पैसा। कहा मेरे बच्चे को कुरान याद नहीं होता। अरे गिजा को भी तो देख लो। सूद का 1 दिरहम सग्गी माँ के साथ बैतुल्ला में 70 दफा जीना करने के बराबर है। तो बंगले बनाते हादा मिन फजली रब्बी, इन्हें लिखना चाहे हादा मिन गज़बी रब्बी। कहां ले जाओगे जायदाद प्रॉपर्टी? कोई कहां कुछ ले जाता है, सब यहीं रह जाता है। फिर हराम क्यों खाए? मामला वहां का बहुत मुश्किल है। वहब बिन मुनब्बे ताबई गुजरे, वो फरमाते एक इस्राएली आदमी से मेरी दोस्ती थी, वो बहुत नेक था, 40 साल तौबा की उसने,
मर गया, मैंने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। वो कहने लगा अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, लेकिन एक लकड़ी का तिनका मालिक को पूछे बगैर दांतों में खिलाल किया था। ये मामला हुकूकुल इबाद का था, माफी करवानी रह गई थी, अब तक जन्नत से रोक लिया गया हूं। एक लकड़ी का तिनका, यहाँ तो कर्ज के नाम पे लाखों रुपए हड़प करके चले जाते हैं। हज उमरा के नाम पे कितने लोग रोजाना आते हैं फ्रॉड, 120, 400, 800 पासपोर्ट पैसा सारे लेके भाग गए, पता नहीं कहां चले जाते, जमीन निगल जाती है, आसमान उचक लेता है। ये कौन सा मोहम्मदी है? जिस जिस्म की परवरिश हराम गिजा से होती है वो जिस्म कभी जन्नत में ना जाएगा। ला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुज़िया बिल हराम, हदीस में वो जिस्म बॉडी कभी जन्नत में ना जाएगी जिसकी नुशोनुमा हराम गिजा से हुई हो। नियत करते हो हराम नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अरे भूखे प्यासे रोटी चटनी खा लेंगे, साहबा ने भी खाई थी। साहबा के पास कहाँ कुछ खाना था, कुछ भी नहीं था इनके पास। हमारे पास तो बहुत नेमत है, बहुत दौलत है, कभी तो इतने खाने होते हैं ना, इंतखाब मुश्किल हो जाए कौन सी प्लेट खाऊं कौन सी छोड़ूं। हमारे टेबल पर तो इतने, रमजान में देख लो मगरिब में फिर भी नहीं आते नमाज पढ़ने, कई समोसे रह जाते हैं मेरे, 2-2, 3-3 रकातें चली जाती है, प्लेट तो पूरी हो तब आए। और अगर फास्ट अजान दे दी ना मुअज्जिन साहब से, मस्जिद में आके झगड़ा करते, 7 मिनट कहा ना तुम्हें, कल तो कहा था 7 मिनट करनी है, मेरी प्लेट पूरी हो तब तुम्हें अजान फिनिश करनी है। इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज हैं। अल्लाह का कुरान हमारा मोहताज नहीं है, हम अल्लाह के कुरान के मोहताज हैं। एक ही सेकंड में सारी दुनिया काफिर बन जाए, मेरे रब को क्या फर्क पड़ता है। सारी दुनिया सारी जिंदगी सजदे में पड़ी रहे, मेरा तुम्हारा ईमान है मेरे रब की शान रुबूबियत में एक पत्थर के पर के बराबर भी बढ़ोतरी ना होगी। वो किसी का मोहताज नहीं है, वो तो बेमिसाल है। सजदों से मेरी तुम्हारी कब्र संवरेंगी, अल्लाह को क्या जरूरत है। मिशकात में है 4 उंगल के बराबर आसमान में इतनी जगह नहीं है जहां किसी फरिश्ते की पेशानी सजदे में टिकी हुई ना हो, वो फरिश्ते सजदों में पड़े रहे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, मेरे आका पहली चीज मुझे ये पसंद है मेरी नजर हो, मेरे आका का रूखे अनवर हो, हर आन हर लम्हा हर घड़ी हर लहजा आपका चेहरे अनवर देखता ही रहूं। और सारे साहबा का यह हाल था। ज़ैद बिन अब्दुल्ला बाग को पानी दे रहे, किसी ने आकर कहा हुजूर का इंतकाल हो गया, इन्होंने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अदहिब बसरी हादा हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहदा, इलाहुल आलमीन मेरी आंखों की बिनाई ले ले, जब मोहम्मद न रहे मैंने किस चीज को देखना है। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई, इनकी आंखों का नूर छीन लिया। एक काफिला इनके पास आया, कहा हमने सुना है तुम्हारी आंखों का नूर चला गया। कहा ये थी नबी के दीदार के लिए, जब मोहम्मद न रहे मैंने इन आंखों का क्या करना है। ऊंटनी ने वफा दिखाई, वो गधी कबीले बनु सुलैम के कुएं में छलांग लगा के उसने अपना खात्मा कर दिया। जानवरों ने वफा की, हमसे 5 मिनट वफा नहीं होती। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। सहाबाए किराम का मजमा बैठा हुआ है। एक गरीब मुफलिस साहबी साद बिन रबी रदी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के एतबार से बड़ा गरीब साहबी है, आखिरत के एतबार से बड़ा मालदार है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने में इसकी मोहब्बत है। आपका दरियाए करम जोश में आया, आपने अपने साहबी से पूछा, ओ मेरे दीवाने तेरी शादी हुई कि नहीं। साहबी का इश्क देखो, तो कहने लगे साहबी साद मेरे से कौन शादी करेगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कौन बाप मुझे अपनी बेटी देगा। कहा चल तेरी शादी मैं कराता हूँ, फुला साहबी के यहाँ जा, उसकी जवान बेटी है और अपने लिए रिश्ते निकाह, अपने लिए निकाह का पैगाम मांग ले। वो साहबी दौड़े भागे गए,
कुंडा खटखटाया, कहा तेरी जवान बेटी है, कहाँ है? कहा तेरी बेटी के साथ नबी ने मेरा रिश्ते निकाह जोड़ दिया है। तो वो भी तो बड़ा आशिक था, वो कहने लगा आपको पता होना चाहिए मेरे पास जो कुछ भी हो मेरा नहीं है, सारा काली कमली वाले का है, नबी का कराया हुआ रिश्ता मुझे मंजूर है। वो दौड़ा भागा आया, कहा मेरा काम हो गया, वो मान गया। कहा चल थोड़ी तैयारी तू भी कर ले। कहा मैं तो पहले ही बता चुका हूँ मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास जा, 300 दिरहम बतौर कर्ज ले आ और शादी की तैयारी शुरू कर दे, और घबराना नहीं, तेरा कर्जा मैं कारी कमली वाला उतारूंगा। कितने मुकद्दरों वाले लोग, हमारे रिश्ते दादा करेगा, हमारा रिश्ता चचा करेगा, मामू करेगा, ये मैरिज ब्यूरो वाले करेंगे। ये कितने मुकद्दरों वाले लोग थे कि जिनके रिश्ते काली कमली वाले ने तय फरमाए, जिनको कर्जा दिलवाया, जमानत खुद मेरे नबी ने ली, और 300 दिरहम बतौर कर्ज लाए और शादी की सारी तैयारी की। मदीने के बाजारों में खुशी खुशी दावतें देने लगा, मेरी शादी में जरूर आना, अल्लाह ने मेरी शादी का इंतजाम फरमा दिया, अल्लाह मुझे कल औलाद देगा, मैं प्यार से अब्बा, मैं प्यार से बेटा कहूंगा, वो प्यार से अब्बा कहेंगे, मेरी शादी में जरूर आना, अल्लाह ने मेरी दुनिया में मेरी शादी का इंतजाम कर दिया। खुशी खुशी मदीने की गलियों में शादी की दावत दे रहे। दूसरी तरफ अल्लाह का कुरान ललकार के कहता है, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बि अमवालिकुम व अनफुसिकुम, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। आओ मैदान जिहाद में आओ, खून का आखिरी खतरा मेरे दीन के लिए बहाओ। अब साहबी को तो ये होना चाहिए था, रिश्ता नबी ने कराया, मंगनी नबी ने कराई, कर्जा दिलवाया, खुद इसकी जिम्मेदारी ली, अदायगी की। अब इतने सारे जा रहे हैं, मैं ना जाऊंगा क्या फर्क पड़ेगा? वो पूछने ही नहीं गए, इन्हें खौफ था अगर पूछने गया शादी में लगा दिया तो शहादत के प्रोग्राम से महरूम हो जाऊंगा। दीन के लिए, कुरान के लिए जब भी मुझे और आपको जान देने की नौबत आई, बोलो इंशाल्लाह हम अपनी जान देने को तैयार है। मदीने के बाजारों में जाके मिन्नत करने लगा, बर्तन वापस ले लो, कपड़े वापस ले लो, जितना शादी का सामान खरीदा था सारा वापस ले लो। एक दुकानदार कहने लगा, तेरा तो शादी का इरादा था, तू तो खुशी खुशी दावतें दे रहा था, ये सारा सामान वापस करने के लिए क्यों आ गया? नबी का दीवाना परवाना कहने लगा, मेरे रब ने मुझे बुलाया है, कुरान ने मुझे ललकारा है, मैं शादी में लगा रहा हूं, मेरा ईमान इजाजत नहीं देता। हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर शादियों में नमाज चली जाती है, शादियों में बिजी इतने होते हैं, नमाज चली जाती है। इन्होंने शादी छोड़ दी, कुरान आया ना, नहीं प्रोग्राम, कुरान आया, सारा प्रोग्राम चेंज। अब हमारे नबी में और सारा बेच दिया और तलवार और घोड़ा खरीदी, मैदान में कूद पड़े, कहीं काफिरों को वासीले जहन्नम किया। फिर किसी को मौका मिला, किसी ने नाक काटी, किसी ने जबान पे मारी, किसी ने हाथ पे मारी, किसी ने घुटनों पे मारी। फजुरी हज्जुरहन शदीदा, हमारे नबी मैदान में आए, कहा मेरा साद किधर है? साहबा ने फरमाया खून में लथपथ जख्मी पड़ा हुआ, लगता है आखिरी वक्त है। हमारे नबी जमीन पर बैठे, कहा जाओ मेरे साद का जख्मी सर ले आओ। साद का जख्मी सर मेरे नबी की रहमत वाली झोली में रखा गया, वहां थे बेहोश थे, यहाँ लाया गया, आंखें खोली, मुस्कुराए। कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा मेरी तमन्ना पूरी हो गई। कहा क्या तमन्ना थी? कहा दर तेरा, सर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा, कल अल्लाह पूछेगा साथ दुनिया से क्या लाया है? मैं कहूंगा और तो कुछ नहीं, तेरे महबूब का आखिरी दीदार लाया हूं। हमसे पूछ ले क्या लाया? ये ब्याज की चिट्ठी लाया हूं। हमसे पूछ ले क्या? ये इंस्टाग्राम की आधी रात तक अजनबी की लड़कियों की चैटिंग लाया हूं। क्या लाया है? ये फेसबुक की अजनबी लड़कियों की चैटिंग लाया हूं, इतनी हरामखोरी लाया हूं, इतना आंखों का जीना लाया हूं।
हम क्या पेश करें। हालांकि अल्लाह ने कितना कुछ दिया है। अबरार काशिफ की बड़ी खूबसूरत गज़ल है, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बा, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तो मेराज फ़न तू ही फ़न का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार, ये सुबह ये शाम ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, के हूर मलाइको जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात, मेरी अजमतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहां बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, जमी पर तुझे आबोदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर, ये शाखों पे गुंजे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शौला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों में बजते हुए जल तरंग, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंगो रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीक सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम काफ और आइन गैन, ये अक्लो ज़हान शऊर और नजर, ये सहरा ये बस्ती ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए, क्या किया। जुमा जुमा को मस्जिदों में आए, शराब पी, नशा किया, कैसी जिंदगी गुजार रहे। कहा अल्लाह पूछेगा क्या लाया है, कहा और तो कुछ नहीं, तेरे नबी का आखिरी दीदार लाया हूं। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हो मेरे आका, तीन चीजें मुझे बड़ी पसंद है, पहली चीज मेरी नजरों मेरे आका का रुखे अनवरो, दूसरी चीज मुझे पसंद है मेरी बेटियों मेरे आका की घरवाली बन जाए। कितने मुकद्दर वाले लोग होंगे। आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मेरे नबी की ज़ौजियत में आई, नऊज़ुबिल्ला कहीं चांदी के तख्त पर बैठा हुआ देखकर अबू बकर ने अपनी बेटी हवाले न की थी। उस जमाने की बात है जब मेरे नबी के 5-5 दिन के फाके होते थे। जवानी गुजर चुकी है, 50 साल की उम्र है, 53 साल की उम्र है, मसाइब ने जिस्म को तोड़ दिया है। उस नबी के हवाले की 15-15 दिन पर दरख्तों के पत्तों के सिवा जिनकी कोई खुराक नहीं। हम तो लड़की उसे देना पसंद करते हैं जिसने रिश्वत बटोर के ज्यादा बंगले बनाए हो, जो अच्छी सी ब्याज पे फीसद पे पैसा उठाता हो, जिसके पास बेफीसद गाड़ियां हो, जिसके पास बेफीसद प्रॉपर्टी हो। दीन कौन देखता है? पहले दाढ़ी देखते थे, अब गाड़ी देखते। अंदर चोर है, बातिन साथ नहीं देता, दिल में फसाद है, नियतों में दुनिया बसी हुई है। हाथ नाए वो अलग बात है, लेकिन नियत ये होती है कि बेटी का रिश्ता ऐसी जगह हो जहां दीन न हो, कोई परवाह नहीं, दुनिया होनी चाहिए। दीन होगा तो ये माँ बनेगी तो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकेंगे। अंदर साथ नहीं देता, दिलों में फसाद है। वो तो 360 रगे टूटेंगी, जब कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। अल्लाह का कुरान कहता है ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। जब हम कब्रों में जाएंगे, अल्लाह के दरबार में हमारी पेशी होंगी, फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा नाम है आमाल है, छोटा बड़ा सारा कुछ लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। आवाज आएंगी कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा तूने मुझे दीन को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, शादी ब्याह के मौके पे तूने मुझे याद न किया,
हरामखोरी करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ये है ना कांधों के फरिश्ते, इस पे तो ईमान है ना। क्या बोलते इसको, किरामन का। अभी मेरी नात बाकी है। ये तो यहाँ मौलाना वलीउल्लाह साहब आपने क्या कहा था, वो हाफिज साहब ने 5 मिनट पढ़ा, आपने 15 मिनट पढ़ा, मेरा तो देखो अभी 1 घंटा होने आया है ना। 1 सेकंड किरामन का। अरे इस पे तो ईमान है ना। कांधों पे क्या है, ऊंची बोलो, किरामन कातिबीन। याद, ये आंखों की इशारे भी लिखे जाते हैं, दिलों की बदमाशी भी लिखी जाती है। वो एक बाबा जी थे ना, सड़क पे खड़े रो रहे थे, तो किसी ने कहा बाबा जी क्यों रो रहे हो? कहा आज मेरा प्रोग्राम है इन दुनिया वालों के रब की सुलह कराऊं। कहा क्या हुआ? कहा वो मानता, ये नहीं मानते। वो कहता ले मेरी चौखट पे एक आंसू से सारे गुनाह को धो डालूंगा। ये इतने निकम में मेरी सुनते ही नहीं है। अगले दिन वही बाबा कब्रिस्तान में खड़े रो रहे। बाबा जी आज क्यों रो रहे हो? बाजारों में भी रोते हो, कब्रिस्तान में भी रोते हो, आज क्या प्रोग्राम था? कहा आज मेरा प्रोग्राम था इन कब्र वालों की रब की सुलह कराओ। कहा क्या हुआ? कहा आज ये मानते, वो नहीं मानता है। कबल इसके कि वो मानने से इनकार कर दे। इस बात पर मेरा तुम्हारा यकीन आ जाए कि मैं काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी की लकीर को भी मेरा रब देखता है, दिलों की बदमाशी को भी जानता है, आंखों की खयानत को भी जानता है। हमारी नियत है, हम तो कीट भी तकसीम करनी हो ना, लाइन में खड़ा करके इसकी गुर्बत का तमाशा बनाते। यहाँ दिया हुआ इसको पता कैसे चले? यही तो इस्लाम सिखाता है। 200 का नोट दे दिया, 10 के बीच में परसों जलील करते, तो वही है परसों मेरे से 200 का नोट ले गया था। ऐसा सदका अल्लाह कयामत के दिन मुंह पे मार देगा कि जिसमें मखलूक की तजलील हो। मस्जिद में देते 1000 रुपये, जोर में दिया, असर में पूछते अभी बोर्ड पे मेरा नाम क्यों नहीं आया? वैसे ही नाम लिखवाने के लिए तूने मस्जिद में दिया था। कितने तो है ना वाजिब कुर्बानी अदा नहीं, ज़कात नहीं देते। मौलाना पैसा कम हो जाता है। अरे पैसा कम नहीं होता, बकाया पाक होता है। कुर्बानी नहीं देते, दुबला पतला ले आएंगे 7000 का, फिर पूछते देखो ये पुलसिरात पे चलेगा? तेरे बाड़े में कहां चलता है? एक तो 45,000 का एक बकरा लाके कहने लगा मौलाना 8 आदमियों की नियत की है। मैंने कहा 9वां मुझे भी ले ले। ये मसले नहीं पूछते मस्जिद में इमाम साहब से, खींचातानी में लगे रहते हैं। 2 मिनट लेट आ जाए ना इमाम साहब, या जुमा में 2 मिनट और ज्यादा बयान कर दिया, ओहो हो, जैसे अभी जलजला आ गया। ये थोड़े पाबंद है वक्त के, इनको तनख्वाह देते वक्त के, तो हम भी पाबंद है। ये तो दीन के नौकर है। सारी दुनिया की दौलत इनके पैरों में रख दो, अलिफ लाम मीम से एक नुक्ते का हक भी, एक अलिफ लाम मीम के अलिफ का हक भी अदा नहीं हो सकता। इनका बदला तो कल कयामत के दिन खुदा देगा। बोलो जोर से बेशक। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरी बेटियों मेरे आका की घरवाली बन जाए। इतना प्यार था। मैं कहता हूँ घर जाके ये इस दिवाजी जिंदगी की तालीम करो कि 11 शादियां फरमाई। कितनी बोलो? और मेरे नबी का इंतकाल हुआ, 2 बीवियां इससे पहले फौत हो गई थी। जनाजे के पास बैठकर 9 बीवियां रोने वाली थी, लेकिन किसी एक बीवी को भी अपनी नबी, किसी एक बीवी को नबी से किसी बात पर शिकायत नहीं थी। 9 बीवियां, शिकायत का होना तो लाजिम है। यहाँ तो एक संभली नहीं जाती, 4 के फतवे पूछते, मौल साहब 4 कर सकते? पहले वो एक तो संभाल। रोजाना झगड़े रोज। और अम्मी आयशा की जिंदगी देख लो, हमारे नबी को अम्मी आयशा से कितना रेस लगाई, क्या जरूरत थी रेस लगाने की? और इतना प्यार था। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त आया। जनाबे उम्मे सलमा रदियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे हबीबा रदियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे मैमुना रदियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे जुवेरिया रदियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे हफ्सा रदियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे सौदा रदियल्लाहु
अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, जनाब सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाया, सारी अज़वाज मुतहहरात उम्मत की माओ को बुलाकर की इजाजत मांगी। बीमारी बड़ी सख्त है, लगता है आखिरी वक्त है, इजाजत दो मैं अपनी बीमारी के दिन हुजरे आयशा में गुजारना चाहता हूँ। सारों ने इजाजत दी। कहीं ऐसा ना हो तुम नाराज होके बैठी रहो, हमारी बारी थी वहां चले गए। ना इंसाफ नहीं थी, ना इंसाफी नहीं की मेरे नबी ने कभी। बल्कि हलीमा फरमाती एक ही जगह से दूध पिया, यहाँ कभी मुंह नहीं लगाया। कई मरतबा कोशिश की, ये इशारा था ये मेरे दूध शरीक भाई का हक है, या भाई हक मार लिया तो कल उठकर कोई ये न कहे बचपन में तूने तेरे भाई का हक मार दिया था। यहाँ अम्मी आयशा की गोद में मेरे नबी का विसाल होगा, वही हुजरा, नबी की नाश कभी मुंतकिल नहीं होती। मेरे नबी तो रोजे में जिंदा है, वही मेरे नबी का रोजा बना। अबू बकर ने वफा की तो मेरे अल्लाह ने भी हद कर दी। कोई माई का लाल है जो मेरे नबी को हुजरा आयशा से निकाल के दिखाए? नूरुद्दीन जंगी के जमाने में सुरंग लगाई थी, मेरे अल्लाह ने कैसे बताया था? कयामत आएंगी, रोजा फटेगा, मेरे नबी को अल्लाह सबसे पहले उठाएगा। अल्लाह मुझे और आपको नबी की शफाअत नसीब फरमाए, बोलो जोर से आमीन। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, पहली चीज मुझे ये पसंद है मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो। दूसरी चीज मुझे ये पसंद है मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। तीसरी चीज मुझे ये पसंद है मैं नमाज की हालत में हूँ, मुझे मौत आ जाए। अल्लाह मुझे और आपको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए, पहले सजदे करने वाले बन जाए। अभी खुद ताकत है, नमाज पढ़ लो, रूह का जिस्म से ताल्लुक है। वो वक्त आएगा तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी, तुम लेटे होंगे, लोग तुम्हारी नमाज पढ़ाएंगे, फिर वो वक्त न होगा। अभी वक्त है, सांसें चल रही है, रूह जिस्म से जुड़ी हुई है, तो अभी नमाजी बन के मरो। 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी फरमाते हैं, गुनियतुत तालिबीन में इदामत, जब बेनमाजी मर जाए फला युगसलु लगू, गुसल देने की कोई जरूरत नहीं, वला युकफनु लगू, कफन ओढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, वला युदफनु लगू फी मकाबिरिल मुस्लिमीन। इमामों का इमाम है, पीरों का पीर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी न करो, कहीं ऐसा न हो इसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे अल्लाह का अज़ाब आ जाए। कितने बेनमाजी, मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बेनमाजी के हाथ का पानी नहीं पिया। हम ऐसा उसूल बनाए तीसरे दिन प्यासे मर जाएंगे। बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाले बेनमाज, मुर्दा जिस्म पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज, हमारी मैयत उठाने वाले बेनमाज, कांधा बदलने वाले बेनमाज, मिन्ना खलकनाकुम पढ़ कर मुर्दा चेहरे पे मिट्टी डालने वाले बेनमाज। सारा सिस्टम बेनमाजियों के हाथों से, कहां से अल्लाह जन्नत देगा? मैं मस्तूरात से कहूंगा, एक मुसल्ला अपने लिए बिछा तो छोटा मुसल्ला अपनी छोटी बच्ची के लिए बिछा। बाप भी बैठा है, माँ भी बैठी है, जवान बेटा इकट्ठे बैठ के सीरियल देखते, इकट्ठे बैठ के फिल्म देखते। एक एपिसोड छूट जाए ना खवातीन का, यूं चेहरा बिगाड़ती जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। और कैसे नमाज पढ़े? गंदुम बोने वाला बेनमाज, हल चलाने वाले बेनमाज, पानी पिलाने वाले बेनमाज, गेहूं को बालियों से अलग करने वाले बेनमाज, वहां से उठाकर गोदाम में जमा करने वाले बेनमाज, गोदाम से ताजिर खरीदने वाले बेनमाज, ताजिरों से खरीदने वाला व्यापारी बेनमाज, व्यापारी से खरीद कर चक्की वाले के पास ले जाने वाला बेनमाज, चक्की चलाने वाला
आया बेनमाज, आटा गूंदने वाली बेनमाज, तवे पे रोटी पकाने वाली बेनमाज, चूल्हे के पास बैठकर रोटी को उलट पलट करने वाली बेनमाज, दस्तरखान बिछाने वाले बेनमाज, प्लेट में रोटी रखने वाले बेनमाज। अब ये रोटी खा के तहज्जुद कहां से पड़े? वहां खेत से यहां तक सारा सिस्टम बेनमाजियों का है। कभी गौर किया कि रोटी पक के पेट में जा रही है कि कहां से कैसे आई है? रोटी का बड़ा असर होता है। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह कांदले से पानीपत जा रहे थे पैदल, रास्ते में एक मस्जिद आई, असर का वक्त था। इन्होंने सोचा कि चलो आज यहीं कयाम मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूं। मस्जिद खोली, कोई ना था, पूरी मस्जिद की सफाई की। इसलिए लिखा है ना किताबों में, एक तिनका मस्जिद से उठा लिया, मोटी आंखों वाली हूरों का हक महर है। मस्जिद की सफाई करने वाले गर्दो गुबार चेहरे पे पड़ेगा, दोज़ख की आग हराम। हम तो इन मुअज्जिन को चपरासी समझते, हमें इनकी आवाज की कहाँ कदर है। 35, 33, 30 साल हो गए अल्लाह अकबर की सदा देते देते दीन की नौकरी करते हुए। हम तो इन्हें ज़कात की किट खिलाते, जो हमारे काम का नहीं, काम मुअज्जिन को दे दो। कल सबसे ऊंची गर्दन वाले मुअज्जिन होंगे, सारे बिलाल हबशी की क़यादत में होंगे। हम कदर करे या ना करे, इनकी कदर मेरा रब करता है। अल-मुअज्जिनून अतवलुन्नास अअनाक़न यौमल क़ियामा, मिशकात में है, ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गे को भी गाली ना दो। मेरे नबी ने फरमाया, ये भी अल्लाह की अजान देता है, मुर्गे को गाली ना दो, जो अशरफुल मखलूकात नहीं है। गुंगी मखलूक को गाली देने से मेरे नबी ने मना फरमाया, ये भी नमाज के लिए उठाता है, तो ये तो अशरफुल मखलूकात है। चे जाए कि इसको थप्पड़ मारे, इसको गाली दे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी मस्जिद साफ की। एक आदमी आया, इसने आके देखा बड़ा नूरानी चेहरा है। घर गया, अपने हिस्से की रोटी निकाल के जाने लगा। तो घर वाली ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मस्जिद में कल्ला वाले आए, बड़ा नूरानी चेहरा है, अपने हिस्से की रोटी खिलाने जा रहा हूँ। कहा तुझे जन्नत बटोरनी है तो मैं भी क्यों महरूम रहूं, मेरे हिस्से की भी ले जा। जब अपने हिस्से की दे दी तो मासूम बच्चा था, कहने लगा अब्बा और अम्मा नहीं खाएंगे तो मैं भी फाका कर लूंगा, मेरे हिस्से की भी ले जाओ। 3 रोटियां दी। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह ने वो 3 रोटियां खाई, मगरिब ईशा वहीं आराम किया। रात को सो गए, ख्वाब में 3 दफा काली कमली वाले का दीदार मिला। सुबह उठे तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। बोलो आमीन, हमें भी अल्लाह ख्वाब में दीदार नसीब फरमाए। वो सोचने लगे तो बाबरकत बस्ती है, यहाँ तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ुल हो रहा है। मैंने को 3 मरतबा ख्वाब में नबी का दीदार हुआ, अभी रोटी की तरफ जहन नहीं गया। दूसरे दिन जानबूझकर वहीं पड़े रहे। वही आदमी दूसरे दिन आया, 2 रोटियां देकर गया। सोकर खाकर सो गए, 2 दफा ख्वाब में नबी का दीदार हुआ। अब इन्हें तजस्सुस हुआ, ये बस्ती का कमाल नहीं, इसकी रोटियों का कमाल है। तीसरे दिन वही आदमी आया, 1 रोटी लेकर आया और 1 रोटी देकर कहने लगा मौलाना साहब आप कल यहाँ से तशरीफ ले जाना। रात को सोए, सुबह में उठे, 1 दफा रात को ख्वाब में नबी का दीदार मिला। चौथे दिन उस आदमी से मुलाकात की, कहा तू इतने अच्छे अखलाक वाला है, 3 दिन से मेरा पेट भर रहा है, अब मुझे छुट्टी क्यों दे रहा है, जाने को क्यों कह रहा है? वो आदमी कहने लगा मैंने हलाल कमाई से इतना रोजाना कमाता हूँ, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चे और अपने हिस्से की रोटी कमाता हूँ, 3 रोटियां मुकम्मल होती है, इतना पैसा मैं कमा सकता हूँ। जब आपको देखा अपने हिस्से की रोटी लेकर निकला, घरवाली कहने लगी मेरे हिस्से की भी ले जा। मासूम बच्चा कहने लगा मेरे हिस्से की भी ले जा। पहले दिन तीनों का हिस्सा लेके आ गया था, कल बच्चे की तबीयत खराब हो गई, उसके हिस्से की वापस कर दी। उसके बाद बीवी की तबीयत दूसरे दिन खराब हो गई, उसके हिस्से की दे दी। अब 3 दिन का मेरा भी फाका हो गया। अब डरता हूँ मैं कहीं मजीद इम्तिहान में मुब्तला न हो जाऊं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप अब यहाँ से चले जाना। मैं कहता हूं जितनी रोटियां खाए, कितना हलाल पकता होगा, उतनी दफा काली कमली वाले का दीदार होता था। आज इतना हराम पकता है, इतना हराम खाते, जितनी रोटियां खाते उतना जिना का प्रोग्राम होता है। यहाँ से यहाँ जाता है ना, उसका निजाम अच्छा बनाओ, 1 पैसा ना लो किसी का, 1 पैसा। इसका असर नमाजों पे पड़ता है। इस सजदों में दिल क्यों नहीं लगता? पेट में लुक़मे हराम के जा रहे हैं। कुरान पढ़ने को दिल क्यों नहीं करता? पेट में लुक़मे हराम के जा रहे हैं। जो हराम खाता है ना, उसको नसीहत असर नहीं करती, चाहे सारी रात सुनाते रहो।
इसलिए यहाँ बैठा हर बंदा नियत करे ना हराम खाना है ना हराम पीना है, बोलो इंशाअल्लाह। उसमें शराब भी आ गई, नशा भी आ गया, ब्याज भी आ गया, लोन भी आ गया, सूद भी आ गया, और डकैती भी आ गई, चोरी भी आ गई, चुना लगाना, टोपी पहनाना, सारा कुछ आ गया। यहाँ ऐसा बहुत चलता है। यहाँ बहुत डर लगता है किसी को। अब तो कोई कहता है ना लाना 10,000 रुपये 1 घंटे में दे दूंगा, वो तो गए समझ लो, 1 घंटे का गए। ये कलील मुद्दत बनाकर तेरा पैसा हथियाना चाहते हैं। कितने मांगने आते हैं, इनकी नियत ही ये होती है कि मैंने देना ही नहीं है, मैंने वापस करना ही नहीं है। अच्छे आदमियों को दो, जो मोहताज है, जो खुददार है, जो नहीं मांग सकते सामने से, इनको दो। ये जो बिजनेस खोल के बैठे भिखारी किस्म के लोग, इनका तो काम ही है तुम ना दोगे दूसरे के पास जाएंगे, इन्हें बिगाड़ने वाले ही हम होते हैं। इससे अच्छा होता तो इतना ताउन उलमा का करते, दीन के नौकरों का करते। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मेरे आका मेरी पहली पसंद ये है मेरी बेटी, मेरी नजर हो, मेरे आका का रुखे अनवर हो। मेरी दूसरी पसंद ये है मेरी नजर मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। तीसरी पसंद ये है मैं सजदे में हूँ, मेरी मौत आ जाए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका 3 चीजें मुझे भी बड़ी पसंद है, सारी जिंदगी लोगों को भलाई का हुक्म करता रहूं। दूसरी चीज सारी जिंदगी लोगों को बुराई से रोकता रहूं। तीसरी चीज पुराना कपड़ा। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाने लगे, अब तफसील में न जाऊंगा, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान फरमाने लगे 3 चीजें मुझे भी बड़ी पसंद है। पहली चीज उस्मान की ज़बान हो, अल्लाह का कुरान हो। दूसरी चीज उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। तीसरी चीज उस्मान का कपड़ा हो और गरीब का बदन हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दूसरी तारीख। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम मेरी हाज़िरी कबूल फरमा। दूसरी दफ़ा इस बस्ती में मेरा आना हो, या अल्लाह ऐसे असबाब मुयस्सर फरमा। या अल्लाह इस बस्ती में खुसूसी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में। या अल्लाह सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमा। या अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा। या अल्लाह इस मजलिस का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमा। या अल्लाह हमारे जितने रिश्तेदार इस मजमे में, किसी की माँ तेरे पास होगी, किसी का अब्बा तेरे पास होगा, या अल्लाह किसी की घरवाली तेरे पास होगी। या अल्लाह खवातीन बैठी हुई है, किसी का खाविन तेरे पास होगा। या अल्लाह किसी की औलाद तेरे पास होगी। या अल्लाह जिसके जितने रिश्तेदार इंतकाल कर गए, या अल्लाह इस जलसे का मुकम्मल सवाब उन मरहुमीन तक पहुंचाकर सबके लिए दुखूल जन्नत का फैसला फरमा। या अल्लाह जितने उलमा बैठे हुए हैं हम सबको इल्म का बांगपन अता फरमा। इशाअत दीन के लिए, कुरान के फैलाव के लिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक या अल्लाह हमें मंजूर फरमा। स्टेज पर जितने लोग विराजमान हैं, या अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब, या अल्लाह कोविड में इन्होंने बड़ी अच्छी खिदमत अंजाम दी, या अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल फरमा, इनके उम्र में बरकत अता फरमा। हमारे मौलाना वलीउल्लाह साहब, या अल्लाह अमेरिका से हमारे मौलाना शब्बीर साहब आए हुए हैं, दीगर बहुत सारे उलमाए किराम हैं, हमारे मुबारक भाई, हमारे नज़ीर भाई, या अल्लाह ये पूरे नौजवान कमेटी, या अल्लाह दामे दिरमे कदम सुखने जिस लाइन का जितना हिस्सा लगाया इन नौजवानों ने, या अल्लाह सबको या अल्लाह बेहतरीन बदला अपने खजाने गैब से अता फरमा। हम सबको हरमैन शरीफैन की बार बार जियारत नसीब फरमा। मौत ऐसी दे बदन पे एहराम हो, सामने काबतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते पढ़ते तेरी आली शान जात का इस्तेहजार कर रहे हो। बीवी बच्चे भी राजी हो, माँ बाप भी राजी हो, इज्जत से देखने वाले भी राजी हो। तू फरिश्तों को बुला रहा हो, देखो मेरे बंदे को बदन पे एहराम है, सामने काबतुल्लाह है, मेरा बंदा बख्शिश की भीख मांगता है। फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने मेरे बंदे को माफ कर दिया। काबतुल्लाह के सामने एहराम के हालत में अल्लाह बुला लेना मेरे मौला, जन्नत की क्यारी में गिड़गिड़ाते हुए बुला लेना मेरे मौला, जन्नतुल बकी में दफन के फैसले फरमा देना मेरे मौला। सबसे बड़े मोहसिन, माँ बाप से भी बड़े मोहसिन जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने गुनहगार कदमों के साथ हम खड़े हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप मुस्कुरा कर जवाब दे रहे हो। ऐसी
ऐसी हालत में बुला लेना मेरे मौला, कुफ्र की हालत में, शिर्क की हालत में, बिदत की हालत में, ना कदरी ना शुक्री ना फरमानी की हालत में, दुनिया बकते 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 अस्पतालों में तड़पते तड़पते भूखे प्यासे नंगे मरने से बचा लेना मेरे मौला, बचा लेना मेरे मौला। मस्जिद मदरसों के हुकूक अदा करते करते बुला लेना मेरे मौला, सजदे के आलम में बुला लेना मेरे मौला, तिलावत कुरान जिक्र रहमान करते करते बुला लेना मेरे मौला। या अल्लाह ये फानी जहान है, हम सबको एक दफा या अल्लाह हम सबको एक दिन तेरी बारगाह में पहुंचना है। या अल्लाह सांसें चल रही है, कब सांसें निकल जाए कब कोई नहीं जानता। तूने कुरान में कहा कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, कोई नहीं जानता, तू ही जानता है। बहुत सारे लोग या अल्लाह एक्सीडेंटों में मर जाते हैं, ड्राइवर बच जाता है, 28-28 के जनाजे निकल जाते हैं। तू ही बचाने वाला है, तू ही मारने वाला है, पैदा तूने किया, तू ही मारने वाला है, मौत देना तेरे ही हाथ में है, कैसे मौत आएंगी वो नहीं जानते। या अल्लाह हम जानते हैं जैसी जिंदगी गुजरती है वैसी मौत आती है, हमारी जिंदगी सुधार दे, तकवा परहेजगारी की दौलत अता फरमा। या अल्लाह आने वाली जिंदगी को पिछली जिंदगी का कफारा बना, इताअत की इज्जत नसीब फरमा, मासियत की जिल्लत से महफूज फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। बहुत सारे लोग या अल्लाह बीमार है, कई लोगों ने दुआओं के लिए कहा है, या अल्लाह तू जानता है कौन कैसा बीमार है, सबको शिफाए कुल्ली नसीब फरमा। माजूर जो लोग है या अल्लाह इनको आफियत खैर का आफियत का फैसला फरमा। या अल्लाह बैनल हयात वल ममात, या अल्लाह जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में तड़प रहे हैं, या अल्लाह आफियत वाली, या अल्लाह खैर का फैसला आफियत का फैसला फरमा। या अल्लाह जो लोग मरहूम हो चुके हैं, इंतकाल कर गए, या अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। मौत से पहले पहले हम सबको या अल्लाह आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल